हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। बच्चों, हमने कक्षा 10 गणित की सीरीज में अपना पाठ 8 त्रिकोणमिति को शुरू किया है। बच्चों, हमने त्रिकोणमिति में जो हमारा प्रश्नावली 8.1 है उसका जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था उसको कवर कर लिया है, और उसका जो प्रश्नावली 8.1 है उसका हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे। बच्चों, हमारे जो पिछले वीडियोस का लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हो। आइए हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कर रहा है। यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी क्या दिया है बच्चों हमें, 15 काट ए बराबर 8 दिया है। ठीक, यानी काट ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, काट ए बराबर हो जाएगा 8/15। ठीक, उसके बाद हमसे पूछ रहा है साइन ए और सेक ए। ठीक, तो बच्चों ये हमारा जो काट ए का भुजा के साथ जो हमारा संबंध होता है वो क्या होता है बच्चों। अब हमने बताया था कि आप लाल बटे कक्का को याद कर लेना, ये आपको त्रिकोणमिति सिखा देंगे। ठीक, यानी इसमें काट का जो भुजा के साथ संबंध होता है वो क्या होता है, आधार बटे में लंब। ठीक, आधार बटे में लंब। ठीक, यानी बच्चों हमें आधार मालूम है और लंब मालूम है। आधार हमारा 8 है, लंब हमारा 15 है। तो एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं ABC। ABC, और बच्चों यहाँ कोण ए के सापेक्ष हमारा जो आधार है वो क्या है, AB है, जिसका मान क्या है बच्चों 8 है, और कोण ए के सापेक्ष जो हमारा लंब है वो क्या है 15 है। ठीक, ठीक, वो उसके बाद बच्चों अब हमें साइन ए और सेक ए निकालना है। ठीक बच्चों, हमें जब कोई त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो, कोई त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो, तो सबसे पहले हमें जो त्रिभुज होती है उसकी तीनों भुजा मालूम होनी चाहिए। ठीक, तो बच्चों हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय को यूज करके अपनी भुजा AC जो है उसको मालूम करते हैं। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, तो बच्चों AB हमारा क्या है 8 है, यानी 8 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 15 है, 15 का स्क्वायर। ठीक, ये कितना हो जाएगा बच्चों 64 प्लस 225। ठीक, यानी AC स्क्वायर बराबर इतना हो गया, यानी AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 289, यानी AC बराबर कितना हो जाएगा 17। ठीक, 17। अब बच्चों हमें त्रिभुज के तीनों भुजा मालूम हो गए। आप अब हमसे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे हम आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे बस साइन ए और सेक ए पूछा है। ठीक, तो साइन ए बराबर हमारा क्या होता है बच्चों, भुजा के साथ जो संबंध होता है लंब बटे में कर्ण का होता है, लंब बटे में कर्ण। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर हमारा कोण ए के सापेक्ष लंब क्या है BC है, जिसका मान क्या है 15 है। ठीक, और उसके बाद कर्ण क्या है बच्चों, कर्ण हमारा AC है, उसका मान क्या है 17 है। ठीक, उसके बाद बच्चों हमसे क्या पूछा, सेक ए हो। ठीक, यानी सेक ए का जो भुजा के साथ संबंध होता है वो बच्चों क्या होता है, बीच वाला होता है और नीचे से होता है, यानी कर्ण बटे में आधार होता है, कर्ण बटे में आधार। तो बच्चों यहाँ पर कर्ण क्या है हमारा AC है, जिसका मान 17 है, और आधार क्या है AB है, जिसका मान 8 है। ठीक, तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारा साइन ए और सेक ए पूछा था, तो ये हमारा आ गया। तो बच्चों ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। आइए आगे हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक, ये बच्चों हमें क्या दिया है, सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। बच्चों सेक थीटा का जो भुजा के साथ संबंध होता है वो क्या होता है, कर्ण बटे में आधार का होता है, कर्ण बटे में आधार का होता है, लाल बटे कक्का से, यानी हमारा यहाँ पर कर्ण बटे में आधार। तो बच्चों कर्ण क्या हमारा 13 है और आधार क्या है 12 है। ठीक, तो बच्चों हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं ABC। कोण ए को थीटा बनाते हैं, और थीटा के सापेक्ष जो हमारा कर्ण है वो क्या है 13 है, ये AC है जिसका मान 13 होगा, और बच्चों हमारा आधार जो है वो क्या है AB है, जिसका मान 12 होगा। ठीक, तो बच्चों हमसे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है, तो हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले त्रिभुज की तीनों भुजा मालूम होनी चाहिए। ठीक, तो बच्चों आइए हम अपना BC जो भुजा यहाँ पर नहीं मालूम है उसको पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा बच्चों, ये हमारा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, तो बच्चों AC का मान क्या है हमारा यहाँ पर 13 है, यानी 13 का स्क्वायर बराबर AB का मान क्या है बच्चों 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, तो बच्चों अब ये दोनों एक तरफ करते हैं और BC को एक तरफ करते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा बच्चों BC का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर।
ठीक। यानी बच्चों BC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 169 माइनस 144। ठीक, यानी BC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आप इसको घटाओगे तो हमारा 25 आ जाएगा। यानी BC बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 5। ठीक, ये हमारा 5 हो गया। अब हमसे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा हो सब कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए 1 बाय 1 हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक बच्चों, हमारा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। यहाँ से लाल बटे कक्का से यहाँ पर बच्चों कोण थीटा के सापेक्ष लंब हमारा BC है जिसका मान कितना है 5 है, और कर्ण AC है जिसका मान 13 है। ठीक, उसके बाद बच्चों cos थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटे में कर्ण होता है, आधार बटे में कर्ण। तो बच्चों कोण थीटा के सापेक्ष हमारा आधार AB है जिसका मान क्या है 12 है, और कर्ण क्या है AC है जिसका मान 13 है। ठीक, और tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, ये लंब बटे में आधार। तो यहाँ पर लंब क्या है बच्चों हमारा BC है जिसका मान 5 है, और आधार AB है जिसका मान 12 है। ठीक, उसके बाद बच्चों cot थीटा बराबर कितना होता है, cot थीटा बराबर होता है हमारा ये यहाँ से उल्टा आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। आधार क्या है बच्चों कोण थीटा के सापेक्ष AB है जिसका मान 12 है, और लंब क्या है बच्चों हमारा BC है जिसका मान 5 है। ठीक, उसके बाद सेक थीटा तो दिया ही है। अब हमारा बचा क्या कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है बच्चों यहाँ से कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब। कर्ण क्या है हमारा AC है जिसका मान कितना है 13 है, और लंब क्या है हमारा BC जिसका मान 5 है। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर हमारे साइन कॉस टैन कॉट और कोसेक सेक तो दिया था, सभी जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात थे वो हमारे परिकलित हो गए। ठीक, तो ये रहा बच्चों हमारा 5वां क्वेश्चन। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, हमारा छठा क्वेश्चन है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B हो तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। ठीक, यानी क्या दिया है बच्चों, हमें दिया है cos A बराबर cos B। ठीक, ये हमें दिया है और हमें दिखाना है कि कोण A और कोण B, ये जो हमारे कोण A और कोण B है ये बराबर है। ठीक, तो आइए बच्चों हम इसको दिखाते हैं, कैसे दिखाएंगे इसको। इसको दिखाने के लिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज A B C बनाते हैं और C को 90 अंश बनाते हैं। ठीक, तो बच्चों कोण A के सापेक्ष जो हमारा लंब होगा वो क्या होगा BC होगा। ठीक, और आधार जो होगा बच्चों वो क्या होगा AC होगा। ठीक, आधार, और बच्चों जो हमारा कर्ण होगा वो क्या होगा AB होगा। ठीक, तो बच्चों कोण A के सापेक्ष जो हमारा आधार लंब और कर्ण होता है उसको हमने पता कर लिया है। तो cos A बराबर बच्चों हमारा क्या होता है, cos A बराबर हमारा होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। ठीक, तो बच्चों हमारा आधार कौन सी भुजा है, हमारा AC भुजा आधार है, और कर्ण कौन सी भुजा है AB है। ठीक, तो बच्चों ये हमारा कोण A के लिए हो गया। ठीक, अब बच्चों आइए कोण B के सापेक्ष जो हमारा आधार लंब और कर्ण है उसको निर्धारित करते हैं। ठीक, बच्चों हमारा जो कोण 90 अंश के सामने कर्ण होता है वो तो हमेशा कर्ण होता ही है, तो ये हमारा जो कर्ण है वो हमारा AB ही रहेगा, और हमारा जो आधार और लंब था वो इंटरचेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक, कोण B के सापेक्ष हमारा लंब क्या होगा बच्चों, कोण B के सापेक्ष हमारा भुजा जो AC है वो लंब हो जाएगी, और भुजा BC जो है वो आधार हो जाएगी। ठीक, तो बच्चों यानी cos B बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे में कर्ण होगा, और अब हमारा आधार क्या है, आधार BC है और कर्ण हमारा AB ही है। ठीक, AB है। ठीक, अब बच्चों हमें यहाँ पर दिया है cos A बराबर cos B। ठीक, यानी cos A बराबर cos B। ठीक, तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या मालूम है, cos A का मान क्या पता किए हम लोग AC बटे में AB, और cos B का मान क्या पता किए हैं BC बटे में AB। ठीक, तो बच्चों यहाँ से हमारा AB और AB कट जाएगा, AC बराबर BC आ जाएगा। ठीक, यानी बच्चों हमारी जो भुजा AC है और जो हमारी भुजा BC है ये दोनों भुजा बराबर है। ठीक, तो बच्चों हमारा जो प्रमेय होता है कि अगर दो भुजा बराबर हैं तो वो भुजा जिस कोण के आमने सामने है वो हमारा कोण भी बराबर होता है। ठीक, तो बच्चों भुजा हमारा BC किस कोण के सामने है, कोण A के सामने हमारा भुजा BC है, और कोण B के सामने हमारा भुजा AC है। ठीक, तो बच्चों ये दोनों भुजा हमारी बराबर हैं, तो ये जो जिस कोण के सापेक्ष हैं वो हमारे कोण भी बराबर होंगे। यानी बच्चों हमारा कोण A और हमारा कोण B क्या होगा, ये दोनों बराबर होगा। ठीक, तो बच्चों
ये हमने दिखा दिया यहाँ पर। ठीक, तो बच्चों ये रहा हमारा छठा क्वेश्चन। आज का जो हमारा वीडियो है बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं, और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आगे के वीडियोज में हम इसके आगे का शुरू करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बच्चों धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।